हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस क्लास में हम 12th केमिस्ट्री में पूरे के पूरे 20 नंबर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पूरी बुक को मैंने छान मारा, पूरे बुक में सर्च किया, सिर्फ और सिर्फ 11 ऐसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 11 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस मिले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस बार भी आएंगे। अब आप कहेंगे सर जी सिर्फ 11 क्वेश्चन पढ़ने से हमारा 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, ये फिजिक्स नहीं है कि आपको कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन पढ़ना होगा। यहां पे सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ने से ही आपका ये 20 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, आपके हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए सिर्फ 4-5 चैप्टर ही हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो मात्र ये 11 विस्तृत उत्तरीय, ये 11 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़कर जाना, 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का ये शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं। बस शानदार तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहें। सबसे फर्स्ट देखो मेरे स्टूडेंट, हम लोग पहले ये जानेंगे किस चैप्टर के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजन, यौगिक, उसके बाद में हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनोलियम ईथर, एल्डिहाइड, कीटोनियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन जैव अणु। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो, ये जो आपके चैप्टर हैं, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके यही 5 चैप्टर बने हैं, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक। देखो आपका पहले जो सिलेबस था वो अब नहीं है, अब आपके चैप्टर 6 से 10 तक जो ये सब चैप्टर हैं इन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। चलो देखते हैं एक एक को। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है भैया, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये विलयन चैप्टर से मैंने जबरदस्ती लिया है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। जो आते हैं उसको मैंने यहां पे लिख दिया, जो आ सकते हैं। देखो, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ऐसे आता है जैसे मोल अंश को परिभाषित करो, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्वेश्चन कभी कभी बना के एग्जामिनर दे देता है कि भैया इन चारों को परिभाषित करो, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। अभी जो मैं आपको बाद वाले क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर 6 से 10 तक, उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए थोड़ा इंतजार करो। सेकंड देखो, हमारा जो विद्युत रसायन चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली नहीं आते हैं, तो उसको मैंने यहां पे नहीं लिखा। थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगतिकी है, उससे भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो 4 नंबर चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आता है। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के परिमाण क्या है, ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से भैया इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। केमिस्ट्री में 20 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन के आते हैं वो क्या आते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो हमारा है अब चैप्टर 6 का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपके जो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 6 से लेकर 10 तक जो चैप्टर है उससे लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखो, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, इसके प्रमुख गुणधर्म व उपयोग लिखिए।
मतलब प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा? इसी को हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। देखो 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन है, मेथेन, तो ट्राइक्लोरोमेथेन। ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर 6 से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भैया क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो बेसिकली आता ही आता है। टोटल 11 क्वेश्चन है, जान लो। और अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, कमेंट में लिख देना सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन, आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, नो टेंशन। एक एक क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। दिखा दो आज। चौथा, निम्नलिखित को समझाइए। सबसे पहला, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा, इनकी जल में विलेयता घटती है। इसको समझाना है आखिर क्यों घटती है। देखो ये हमारे चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है कि एल्कोहल का अणुभार अगर बढ़ता जाएगा, जैसे मेथिल एल्कोहल से अगर एथिल अल्कोहल होगा, एथिल से प्रोपिल होगा, प्रोपिल से ब्यूटिल अल्कोहल होगा, तो अगर इसका अणुभार लगातार बढ़ता जाएगा तो इसकी विलेयता जल में क्यों कम हो जाती है, यह समझाना है। दूसरा, पावर अल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है? भैया पावर अल्कोहल क्या होता है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ लेना। तीसरा, फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों, फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आता है। तो तीनों को एक में करके दे दिया जाता है, तभी तो ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, थोड़ा 5 नंबर लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तो तीनों आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो। मतलब डाई एथिल ईथर हम कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन और इसमें पढ़ लेना। एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, मतलब C2H5OH जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, इसको कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन भी कभी कभी काफी ज्यादा आता है, तो इसको आप पढ़ लेना। शायद यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे? देखो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O, इसको प्रयोगशाला में हम कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप अगर पढ़ के जाएंगे तो 5 में 5 नंबर बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि डाई एथिल ईथर इकलौता ऐसा टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री में जो ट्रेंडिंग में है। आगे और भी है, अभी तो हमें 11 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो इस 5 नंबर क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा। अरे टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 पढ़ लो, इनमें से किसी को मिस मत करना। ठीक है, आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये भी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन करो, इसकी सांद्र NaOH घोल के साथ और अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाओ। देखो मैंने आपको केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्लासेस दिए हैं ना, जिसमें मैंने इन सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको 50-50 मिनट 1-1 घंटे की क्लास मिलेगी। उसी क्लास को जब आप देखोगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाला जो मैंने बताया उसका भी आंसर मिलेगा, लेकिन जब देखो तब ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, जब आप उस पर काम करोगे तभी आगे जाओगे। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएं, HCHO इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, और इसको इसकी सांद्र NaOH घोल यानी कि सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मतलब ये रासायनिक गुण इसका है। और अमोनिया के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन ये भी है, इसको भी मिस मत करना। आगे आगे मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, इसी चैप्टर 8 का ही है। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। मतलब शुद्ध एसीटोन हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना है चैप्टर नंबर 8 में, क्योंकि मैंने बताया चैप्टर 6 से 10 तक जो क्वेश्चन है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये
11 क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो एक एक दिन में एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करें तो 11 दिन आपको कुल लगेंगे 20 नंबर कंप्लीट करने में। तो क्यों आखिर आप लेजीनेस क्यों दिखा रहे हो? आपको अच्छे से स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे हम लोग। ये देखो, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला एसिटिलीकरण अथवा फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण, ये क्या होता है इसको आपको बताना है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है इसको समझाना है, मतलब इसका वर्णन करना है भैया। कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है उसका रिएक्शन बताना है। ऐसे एसिटिलीकरण क्या होता है उसका भी रिएक्शन बताना है, वर्णन करना है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है इसको भी समझाना है। आपको 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपके 12th केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शंस हैं। अब वो जो नेम्ड रिएक्शन है ना उनको ऐसे दे दिया जाता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करो। पहला वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, ऐसे 2-3 रिएक्शन दे दिए जाएंगे जैसे यहां पे दे दिया गया है। तो नेम्ड रिएक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तभी आपका नंबर पूरा कंप्लीट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। ये 9 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 9 का ही है, एमीन चैप्टर, और ये क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। देखो क्या है, प्रयोग एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। यानी कि एथिलेमीन हम कैसे बनाएंगे, C2H5NH2, इसी को एथिलेमीन हम बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे ये आपको बताना है कि रासायनिक प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे। और एथिल एमीन की अगर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसको अलग अलग समझाना है। मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराया है, इसीलिए मैं पहले ही कहता हूं जो भी क्लासेस में देता हूं अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। कुछ स्टूडेंट हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ते हैं, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये आपका एथिल एमीन बनाने की विधि आपको बतानी है, और एथिल एमीन की अभिक्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ कराएं, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो क्या बनेगा, और अगर एथिलेमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराएं तो क्या बनेगा, इसको भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए। मैंने कहा था ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके केमिस्ट्री में, इन पर टिप्पणी करना है। जैसे कार्बिलेमीन अपक्रिया, हाफ मान ब्रोमीमाइड अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया, अमोनी अपघटन, एसिटिलन, ये सब ऐसे आपके रिएक्शंस आते हैं और ऐसे ही टिप्पणी करने को पूछा जाता है। तो जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, मेरा कहना मानो तो उन सबको पढ़ लो। एक चीज और याद रखना, आपके केमिस्ट्री में कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब के रिएक्शंस भी आते हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर लेना। मतलब कैसे प्राप्त करोगे आपसे पूछा जाएगा, जैसे फिनॉल से कुछ पूछ लिया गया, ठीक है, ऐसे आपको भी क्वेश्चन इसमें आता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। देखो 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, आता है। देखो, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। मतलब ग्लूकोज का संरचना सूत्र आपको लिखना है, इसकी 3 ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करना है जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारे ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो ये 11 क्वेश्चन थे। अब एक चीज आप ध्यान रखना, 2 टाइप के और रिएक्शन आते हैं। सबसे पहला क्या होता है जब, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, उसको मैंने यहां पे ले नहीं रखा है क्योंकि इसके रिएक्शंस मैं आपको एक सीरीज में कराऊंगा। दूसरा, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा आते हैं, दोनों को पढ़ना। लास्ट में आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर, तो 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं।
कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो, ठीक है, जब इसके साथ इसको गर्म किया जाता है, आपको केवल केमिकल रिएक्शन देना होता है। 5 रहेंगे, 5 करना होगा, 5 नंबर मिलेंगे। और कैसे प्राप्त करोगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शंस को लेकर आऊं, तो आप लोग कमेंट में लिख देना सर रिएक्शंस का क्लास लाइए, मैं लेकर आऊंगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के टॉप 11 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बताया, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब के भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैंने समझाया। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में सॉल्यूशन, इतना सॉल्यूशन लिख दो कि हमें लेकर आना पड़ जाए। तो आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।